गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज से हम रीड, डीएसएसबी, केवीएस और पेशन करेंगे। तो मैं एक एक चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज समझाती जाऊँगी, फिर लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये बात ये आती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको पता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के। तो व्यक्ति क्या है? तो नाम को कहते हैं, नेमिंग, यानी संज्ञा मीन्स नाउन की बात कर रहे हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन, तो नाउन की बात कर रहे हैं। तो अगर संज्ञा मतलब व्यक्ति यानी जिसका शाब्दिक अर्थ निकले, कोई शब्द, किसी भी शब्द का अर्थ हो, तब वो क्या है? संज्ञा है। और अगर अर्थ ना हो तो निरर्थक है। तो यहाँ कहने का मतलब कि नाम को कहते हैं, किस किस के नाम? तो व्यक्ति में क्या आएगा? तो व्यक्ति में आ जाएगा, जैसे कि व्यक्ति में है किसी का भी नाम, जैसे महेश। वस्तु में क्या आ जाएगा? चेयर, यानी वस्तु में क्या है? मेज भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है। ठीक है, मेज। और स्थान में क्या है? दिल्ली, जहाँ आप रहते हैं वो क्या है? एक जगह ही है। और भाव में क्या है? आपका भाव कैसा है? अच्छा है, बुरा है, बेकार है? तो अच्छा लिख सकते हैं हम। ठीक है, आपका भाव अच्छा है। डर है, घबराहट है, फीलिंग, मतलब फीलिंग को कहते हैं कि मतलब आपके अंदर क्या है? आलसपन है या क्या है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो व्यक्ति में किसी का नाम आ जाएगा, वस्तु में कोई चीज़ आएगी जिसको हम छू सकते हैं, निर्जीव चीज़ों को कहते हैं। और स्थान यानी कोई जगह का नाम, और भाव यानी उसके भाव के बारे में हम बता रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि एग्जाम्पल में क्या है? महेश, मेज, दिल्ली। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार या भेद। तो आपको जैसे कि पता ही है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। राइटिंग थोड़ी बेकार है लेकिन चलिए काम चलाऊ है। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये क्या है? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और 3 प्रकार हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से? दिखाई दे रहा। तो कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार हैं। तो जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो कौन से? व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, काउन, ये सब क्या है? ये क्या है? तो नाउन के टाइप से प्रकार है। तो अर्थ के आधार पे जैसे कि अर्थ के आधार पे इसका किया जाता है, लेकिन इसके कितने? अर्थ के आधार पे 5 भेद हैं। ठीक है, और लेकिन वैसे तो इसके 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पे कितने? 5, लेकिन इसके कितने माने जाते हैं? 3 भेद हैं। 5 कैसे हैं? तो जातिवाचक के अंदर 2 है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आ जाएगा, रीता, सीता, वीता, जो भी आ जाएगा नाम। जातिवाचक में नदी। ठीक है, भाववाचक में किसी की अच्छाई है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, ये सब क्या है? उसके बारे में, भाव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक में जैसे पानी से बर्फ का बनना, ये क्या है? द्रव्यवाचक है। दूध से पनीर का बनना, दूध से दही का बनना, सब क्या है? द्रव्यवाचक है। और समूहवाचक जैसे कोई चाबियों का गुच्छा होता है, तो फॉर एग्जांपल चाबियों का गुच्छा है
या कोई भी एक है, जैसे जानवर, जानवर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, पक्षी भी हैं, पक्षी भी आ सकते हैं, जानवर, जानवर के अंदर बहुत सारे, शेर भी है, चीता भी है, सब ये क्या है, जानवर के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, एक समूह की बात कर रहे हैं। कक्षा यानी क्लास, क्लास की बात करें, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक समूह की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं हम कि अब मैं ये इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी विशेष यानी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बोध कराते हैं। ठीक है, तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जूम करके मैं दिखा देती हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, राकेश, अंकित, आदित्य, ये सब क्या है, के बारे में हम बता रहे हैं, किसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा, और राइटिंग थोड़ी बेकार जा रही है, खैर कोई नहीं, राइटिंग से क्या मतलब, हमें तो पढ़। नेक्स्ट क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है कि जो शब्द किसी जाति का बोध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जूम करके एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस पेन से डार्क नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं, ब्लू पेन से। जैसे एग्जाम्पल में, लड़का, नारी, नदी, शहर। तो लड़का में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, जरूरत हो नहीं किसी एक पर्टिकुलर एक लड़के की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी की बात कर रहे हैं। नारी, जरूरत थोड़ी एक फीमेल की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी फीमेल हो सकती है, कोई भी नारी हो सकता है, किसी को भी हम नारी कह सकते हैं कि नारी है। जरूरत हो नहीं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं करते हैं, इसमें सबको मिला के एक जाति, एक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी में बहुत सारी नदी है, साबरमती नदी, पता नहीं कौन कौन सी नदियां हैं, यमुना, गंगा, जमुना, ये सारी क्या है, नदी है, लेकिन इन सबको मिला के एक पर्टिकुलर एक नेम दिया हुआ है, नदी। शहर के अंदर बहुत सारे शहर हैं, तो पर्टिकुलर एक नाम ना रख के बहुत सारे नामों को मिला के एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। लंबी हो जाएगी, मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँ थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक संज्ञा। एक बार इसको बता दी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर दो चीज़ है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर दो है, कौन कौन से, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और ये हमारे तीनों चारों एग्जाम में, हर एग्जाम में ये संज्ञा वगैरह, तो ये ग्रामर क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो द्रव्यवाचक में क्या है, जल, सोना। ठीक है,
तो जल, जल के अंदर जल से हम क्या बना सकते हैं? द्रव्य है, एक पानी है, और ये तो प्राणियों में आ गए। वस्तु में क्या आ सकते हैं? तो वेट वेट वेट, हाँ, वस्तुओं में क्या आ सकते हैं? वस्तुओं में आ जाएंगे मंडल, मंडल, बंडल। नेम सेम सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। चाबियों का गुच्छा मैंने बताया, का गुच्छा, कक्षा यानी क्लास को कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में कौन से आते हैं? पुलिस, पुलिस में बहुत सारी पुलिस हो जाए, मतलब बहुत सारी पुलिस को मिला के एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? पुलिस। टीम, टीम में हम बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे आपने स्कूल में कोई गेम वगैरह खेला होगा, जैसे कबड्डी वगैरह कुछ भी, तो उसमें क्या है, जैसे समूह में खेल, एक ग्रुप बना के खेलते हैं, तो ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रुप का कोई नाम दे देते हैं। उस ग्रुप में बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। वस्तुओं में क्या है? मंडल, बंडल, बंडल किसी चीज़ का बंडल। फॉर एग्जाम्पल ताश के पत्ता देखा आपने, उसका पूरा बंडल, एक नाम दिया ना, पूरे पत्ते को मिला के एक नाम दे दिया गया, पर्टिकुलर बंडल। चाबी का गुच्छा, एक चाबी ना बोल के पूरा एक चाबी का गुच्छा, एक छल्ला होता है ना, उसके अंदर हम सारी चाबियाँ डाल लेते हैं और चाबियों का गुच्छा उसका नाम दिया जाता है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर्टिकुलर एक नेम ना दे के उसको कक्षा नाम दिया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और मतलब बहुत सारे बच्चों का पर्टिकुलर एक एक नाम, एक एक बच्चे का नाम नहीं रख सकते, इसलिए एक नाम दे दिया गया है, क्लास को कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम भाववाचक संज्ञा। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द, भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, एक बार एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। जैसे डर, सीधापन, अच्छा, अच्छाई, नारीत्व, और कोई सुंदर है तो उसको क्या कहेंगे? सुंदरता, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है। तो किसकी, वो हमें पता नहीं है किसकी, हम सकते हैं सुंदरता अच्छी। तो आज की वीडियो में आपको कितना समझ आया, और एक बार मैं दोबारा से इन सबको समझा देती हूँ कैलकुलेट करके, जो कंक्लूजन जो निकलता है, निष्कर्ष सब करके बता कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को कहते हैं। इस व्यक्ति में आगे किसी का नाम हो गया, वस्तु में कोई चीज़ हो गई, निर्जीव चीज़ें हो गई, स्थान में कोई जगह का नाम, भाव यानी अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो इन सब के बारे में। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। प्रकार तो 3 होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पे 5 होते हैं, और वैसे इसके प्रकार कितने हैं? 3 हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड क्या है? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड क्या है? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर द्रव्यवाचक आ जाता है, द्रव्यवाचक के और समूहवाचक, ये 2 है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने आपको बता दी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या है। तो द्रव्यवाचक को उसे कहते हैं, द्रव्यवाचक जैसे कि दूध पनीर का बनना, द्रव्यवाचक एक द्रव से क्या है? ठोस, किसी पर्सन के नेम हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नारी, नदी, शहर। नदी में बहुत सारी नदियाँ आ जाती है, गंगा, यमुना, जमुना, इन सब का नाम अलग अलग नाम बोल के हम नदी बोल सकते हैं। शहर में बहुत सारे शहर आ सकते हैं, बहुत सारी सिटी आ सकती हैं।
नेक्स्ट आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि यानी जल से बर्फ का बनना, बर्फ से जल का बनना, सोना, सोने से ज्वेलरी बनाना, उस ज्वेलरी से सोने में पिघला देना, तो पिघलने के कारण ये क्या है, वही रिसाइकल, वही घूमते आ रहा है। सो उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। समूहवाचक, किसी समूह की बात करते हैं, जो प्राणी या वस्तु की बात करते हैं। प्राणियों में पुलिस टीम वगैरह आ जाती है, वस्तुओं में मंडल वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के भाव को बताए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वो लड़का बहुत अच्छा है, उसके भाव के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़की बहुत सुंदर है, तो उसकी भाव के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी है, सुंदर है। और वो लड़का बहुत लंबा है, वो क्या है, लंबा है, लंबा, उसके भाव के बारे में बता रहे हैं। सो इस चैप्टर को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ, और इनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो बनते हैं वो मैं आपको ये पूरी ये वीडियो है, आप एक बार इसको ना पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।